नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया गया पराक्रम दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नेताजी का जीवन पराक्रम की पराकाष्ठा। प्रधानमंत्री ने भारत पर्व का किया शुभारंभ। 31 जनवरी तक चलेगा पर्व। बिहार के मुख्यमंत्री रहे और दिग्गज नेता कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न पुरस्कार। राष्ट्रपति भवन ने दी जानकारी। बुधवार को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जन्म जयंती से पहले हुआ ऐलान। तमाम नेताओं ने फैसले का किया स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के पत्र का दिया जवाब। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बताया सबसे अविस्मरणीय क्षण। पीएम ने कहा, मैं एक अयोध्या अपने मन में भी लेकर लौटा हूं। अयोध्या में जनता के लिए खुले रामलला मंदिर के कपाट। उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का किया हवाई सर्वेक्षण। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बहादुर बच्चों से की मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को 19 वीर बच्चों को किया था सम्मानित। और 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर तैयारियां जोरों पर। मंगलवार को हुई कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल। नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। दिल्ली के लाल किले में पराक्रम दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस पराक्रम दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। पीएम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के महान योगदान को याद करते हुए आज़ाद हिंद फौज की शानदार विरासत को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भारत पर्व का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली स्थित लाल किले में पराक्रम दिवस समारोह में शिरकत की। ये आयोजन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के महान योगदान और आजाद हिंद फौज की शानदार विरासत को श्रद्धांजलि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने नेताजी के साथ इंडियन नेशनल आर्मी में रहे लेफ्टिनेंट आर माधवन को भी सम्मानित किया। इसके साथ ही पीएम ने भारत पर्व का भी शुभारंभ किया। 31 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस झांकी और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ देश की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। ये प्रदर्शनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और उनके महान योगदान को दिखाती है। पीएम ने वहां प्रदर्शित अभिलेखों, पुस्तकों और कलाकृतियों को भी देखा। इन सभी में नेताजी के जीवन के विभिन्न पहलुओं को उकेरा गया है। पीएम ने एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को याद किया। पीएम ने कहा कि आज का भारत नेताजी के सपनों को पूरा करने में लगा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध, सांस्कृतिक रूप से सशक्त और सामरिक रूप से समर्थ बनाना है। पीएम ने भारत पर्व के आयोजन को महत्वपूर्ण बताया। ये पर्व है वोकल फॉर लोकल को अपनाने का। ये पर्व है पर्यटन को बढ़ावा देने का। ये पर्व है विविधता के सम्मान का। ये पर्व है एक भारत श्रेष्ठ भारत को नई ऊंचाई देने का। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नेताजी देश के सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति सबको आगाह करते थे। पीएम ने कहा कि दुर्भाग्य से आजादी के बाद नेताजी के विचारों पर ही कड़ा प्रहार किया गया। आजादी के बाद परिवारवाद, भाई भतीजावाद जैसी बुराइयां भारत के लोकतंत्र पर हावी होती गईं। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अवसरों से वंचित था। वो आर्थिक और सामाजिक उत्थान के संसाधनों से दूर था। राजनीतिक और आर्थिक फैसलों पर, नीति निर्माण पर गिने चुने परिवारों का ही कब्जा रहा। इस स्थिति का सबसे अधिक नुकसान अगर किसी को हुआ तो वो देश की युवा शक्ति और देश की नारी शक्ति को हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 वर्षों में पूरे देश के प्रयासों और प्रोत्साहन से करीब 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं।
पीएम ने कहा कि जिन लक्ष्यों की प्राप्ति की पहले कल्पना भी नहीं होती थी, भारत आज वो लक्ष्य हासिल कर रहा है। पीएम ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का भी जिक्र किया। हम भारत की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हैं। सैकड़ों ऐसे हथियार और उपकरण हैं जिनका इंपोर्ट आज पूरे देश में एक वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। जो भारत कभी दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वही भारत अब दुनिया के बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर्स के रूप में शामिल हो रहा है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली की एक प्रस्तुति भी देखी, जिसमें नेताजी के जीवन को दर्शाया गया। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने वर्ष 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की पहल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस 2024 उत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने नेताजी पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने नेताजी का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। बुधवार को 100वीं जन्म जयंती से पहले कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया है। कर्पूरी ठाकुर की लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। सामाजिक न्याय, समता और समानता को लेकर उनके योगदान को याद किया जाता रहा है। कर्पूरी ठाकुर 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 के दौरान 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौंजिया, जिसे अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुआ था। मैट्रिक पास करने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद उन्होंने समाजवाद का रास्ता चुना और 1942 में गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके चलते उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वो बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने राज्य में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। कर्पूरी ठाकुर 1971 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को बंद कर दिया। उन्होंने राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य बना दिया था। उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन आयोग को राज्य में भी लागू करने का काम सबसे पहले किया था। प्रधानमंत्री ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी व्यक्त की है। पीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के प्रतीक महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है, और वो भी ऐसे समय में जब हम उनकी जन्मशती मना रहे हैं। ये प्रतिष्ठित सम्मान हाशिए पर पड़े लोगों के लिए एक चैंपियन और समानता और सशक्तिकरण के समर्थक के रूप में उनके स्थायी प्रयासों का एक प्रमाण है। दलितों के उत्थान के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ये पुरस्कार न केवल उनके उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करता है, बल्कि हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने के उनके मिशन को जारी रखने के लिए भी प्रेरित करता है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला किया गया। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने एक्स संदेश में कहा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सामाजिक न्याय के जनक माने जाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के निर्णय की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए हर्ष की अभिव्यक्ति करता हूं। कर्पूरी ठाकुर जी ने आजीवन समाज के गरीब एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए काम किया। उनसे ही प्रेरणा लेते हुए मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अति पिछड़ा और अति दलित वर्ग के कल्याण के लिए आरक्षण की सुविधा देने का कानून बनाया था। कर्पूरी जी को भारत रत्न देने का निर्णय सामाजिक समरसता एवं गरीब कल्याण के विचार का और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान का सम्मान है।
इस निर्णय के लिए मैं राष्ट्रपति को धन्यवाद देता हूं एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का ये अच्छा निर्णय है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। हम हमेशा से ही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हुई है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये सम्मान कर्पूरी ठाकुर की सोच, उनके विचार और संघर्ष को सम्मान है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये बहुत बड़ा पुरस्कार ऐसे महान व्यक्ति को दिया है, सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड, ये उस पावन आत्मा को एक प्रकार से उनकी सोच, उनके विचार, उनकी राजनीति, उनकी ईमानदारी और गरीबों के प्रति उनके समर्पण का सम्मान है। और वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है। प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा उन्होंने। ये एक ऐतिहासिक फैसला है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। बिहार के शोषित, पीड़ित, बिहार के गुदरी के लाल, बिहार के स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार का गौरव बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला किया गया। इस पर बिहार के तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जब एक गरीब का बेटा महापरिवार में जन्म लेने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वह समझते हैं कि जो गरीबों की हक की लड़ाई लड़े उनको सम्मान मिलना चाहिए, और उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि का निर्णय लेकर और उसकी प्रक्रिया को अपनाकर उन्होंने आज देश के गरीबों को, वंचितों को, लाचारों को सम्मानित करने का काम किए हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो ऐतिहासिक काम कर दिखाया जो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया था। अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले कर्पूरी जी को एक दूसरे अति पिछड़े के बेटे नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का काम किया है। लालू यादव, नीतीश कुमार मांग करते थे कि भारत रत्न दिया जाए, लेकिन जब स्वयं केंद्र में मंत्री थे तो क्यों नहीं दिलवा पाए, और आज वो काम नरेंद्र मोदी ने कर दिखा दिया। न्याय के पुरोधा जननायक आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न मिलने पर मैं हमारी भारत की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। लंबे समय से न सिर्फ बिहार वासियों की बल्कि देशवासियों की ये मांग रही थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को जन सेवा में उनके योगदान के लिए, जिस तरीके से उन्होंने पंक्ति पर, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए आजीवन उन्होंने प्रयास किया, उनके इस प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए भारत रत्न उनको जरूर मिलना चाहिए। गरीबों के, शोषितों के गौरव, अपनी सादगी, शुचिता और ईमानदारी के लिए प्रतिमान बन चुके जननायक कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देकर उस श्रृंखला में एक और इतिहास में कीर्तिमान स्थापित किया है कि 2014 के बाद देश के ऐसे जो बड़े महानायक हैं उनको पहली बार भारत रत्न या पद्म पुरस्कार जैसी चीजें मिल रही हैं। पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर उनके परिवार के सदस्यों ने मिठाइयां बांटी। कर्पूरी ठाकुर के बेटे और जेडीयू नेता रामनाथ ठाकुर ने कहा कि बिहार की जनता की ओर से भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।
भारत सरकार को मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से और समाजवादियों के सहयोगी जो मांग रहे थे उनकी तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं और अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से और बिहार की 15 करोड़ जनता की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। 36 वर्षों के बाद जो उनका 100वां वर्ष कल होने वाला है, उस उपलक्ष्य में भारत सरकार कोई निर्णय लिए हैं कि 100वां वर्ष पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखकर अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सबसे अविस्मरणीय क्षण बताया। पीएम ने अपने पत्र में राष्ट्रपति की ओर से दी गई शुभकामनाओं का आभार जताया। पीएम ने कहा, जिस पवित्र भूमि पर आस्था और इतिहास का ऐसा संगम हुआ हो, वहां जाकर मेरा मन अनेक भावनाओं से विह्वल हो गया। पीएम ने कहा, 140 करोड़ देशवासियों के साथ रामलला के साक्षात दर्शन, उनके रूप से साक्षात्कार और उनके स्वागत का वो क्षण अप्रतिम था। उन्होंने कहा, ये प्रभु श्री राम ही तो हैं जिन्होंने अपने जीवन के हर अध्याय में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी। पीएम ने कहा, पिछले एक दशक में देश करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल हुआ है। प्रभु श्री राम के शाश्वत विचार भारत के गौरवशाली भविष्य का आधार हैं। इन विचारों की शक्ति ही हम सभी देशवासियों के लिए वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। उन्होंने कहा, श्री राम का भव्य मंदिर हमें सफलता और विकास के नव प्रतिमान गढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में इन विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए थे। राष्ट्रीय स्तर के ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसी श्रेणियों में उनकी उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। ये बच्चे 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लेंगे। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से डीडी न्यूज़ ने बात की। पुरस्कृत बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर चुके थे। बच्चों ने डीडी न्यूज़ से बात करते हुए अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से मिलकर वो बहुत खुश हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पुरस्कृत बच्चों से मुलाकात की। काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके, काफ़ी इंटरेक्शन अच्छा था उनके साथ। अपने उनकी जो स्कीम थी अटल इनोवेशन मिशन, जो नीति आयोग के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है, उसी के तहत मैं हूँ। मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एकमात्र था जिसका चयन हुआ है मेरे एग्रीकल्चर इनोवेशन के लिए। तो मैंने उनको ये बातें शेयर की और उनका आशीर्वाद पाया। पीएम से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुआ कि पीएम सर ने ऐसे बात की जो हमारे भविष्य के लिए बहुत उज्जवल होंगे, कैसे हमें बढ़ना चाहिए आगे, और बहुत ऐसे मोटिवेशनल टॉक्स दिए जिससे हम लोगों को कैसे करके आगे बढ़ना चाहिए, ज़िंदगी में क्या क्या करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ बातें कही, क्योंकि मैं तो बिहार से हूँ, तो मुझे देखकर, मेरे कपड़ों को देखकर उन्होंने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि मेरा बिहार मधुबनी पेंटिंग से बहुत फेमस है, क्योंकि वो हमारा ट्रेडिशनल पेंटिंग है, लोक कला है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और हम उनसे सवाल भी पूछे कि सर आपको हमारा मधुबनी पेंटिंग कैसा लगता है, तो वो उन्होंने बहुत उसके बारे में बढ़ाई किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझसे बातचीत की और गिफ्ट दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे पूछा कि जो हमारे कश्मीर का जो कल्चर है, रूफ डांस, मतलब उसके बारे में आप कुछ अल्फाज बोलिए। तो उन्होंने बोला ये मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझको रूफ डांस वगैरह। और फिर उन्होंने मेरे फादर से भी बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। लाल किले में आयोजित नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित प्रदर्शनी में साहित्य अकादमी ने भी नेताजी पर आधारित पुस्तकें प्रदर्शित की हैं, जिसमें नेताजी द्वारा लिखी गई और नेताजी पर लिखी गई पुस्तकों को देखा जा सकता है। और क्या खास है इस साहित्य अकादमी के स्टॉल पर, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव से।
लाल किले के इस कार्यक्रम के अंदर साहित्य अकादमी भी अपनी भूमिका निभा रही है। किस तरह से हिस्सेदारी है साहित्य अकादमी की, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव सर। सर, क्या दिखाने का प्रयास किया है साहित्य अकादमी को ये काम सौंपा गया है कि नेताजी के ऊपर लिखी गई किताब और नेताजी द्वारा लिखी गई किताब और ये सब पुस्तकों की प्रदर्शन, इसमें लगभग 160 से अधिक पुस्तक विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रदर्शित किया गया है। और उसके साथ साथ इन किताबों के अंदर जो मूल मतलब एक इम्पॉर्टेंट जो सुभाष जी ने जो कहा है या सुभाष जी के बारे में जो कहा गया है उस पैनल्स की हम लोग प्रदर्शन लगा रहे हैं। इस टोटल ये प्रदर्शन देखते पैनल्स को पढ़ते हमें ये समझ में आता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस तरह उनका शिक्षा और दीक्षा और उसी तरह देशभक्ति और जिस तरह से वो अंग्रेज़ों से योद्धा करने की उनकी विचारधारा, अरविंद घोष, विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के साथ भी उनका बहुत ये लगाव था। इस तरह का उनका अलग अलग पहलुओं के, उनकी जन्म से लेकर उनकी अलग अलग पहलुओं के कब कब कहा क्या किया, उस तरह की घटनाओं का भी इस प्रदर्शन में हम दिखाए गए हैं। तो ये थे साहित्य अकादमी के सचिव जो बता रहे थे किस तरह से यहाँ साहित्य अकादमी ने दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से नेताजी पर लिखी हुई किताबें और नेताजी के द्वारा लिखी हुई किताबें यहाँ पर प्रदर्शित किए गई हैं। अगर आप भी इस प्रदर्शनी को देखने आ रहे हैं तो साहित्य अकादमी की ये स्टॉल देखना ना भूलें। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। 26 तारीख को कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। परेड रिहर्सल विजय चौक से शुरू होकर लाल किले पर समाप्त हुई। इस बार महिला मार्चिंग बैंड और मोटरसाइकिल टुकड़ियां केंद्रीय मंच पर होंगी, जो BSF, CRPF और CAPF की महिला कर्मियों की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। लेकर विंग कमांडर अभिषेक शर्मा, स्क्वाड लीडर पूर्णिमा। मुंबई के मीरा रोड पर एक धार्मिक यात्रा पर हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद स्थानीय नगरपालिकाएं अनधिकृत निर्माण को गिरा रही हैं। पत्थरबाजी की घटना के बाद इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन जारी एक धार्मिक यात्रा के दौरान ये घटना सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस CCTV की मदद से दोषियों को पहचानने का काम कर रही है। थाने पुलिस ने लोगों से इंटरनेट पर संवेदनशील जानकारी साझा न करने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने साल 2023 की सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम की घोषणा कर दी है। ICC ने इस टीम की कमान रोहित शर्मा को सौंपी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया को विश्व विजेता बनाने वाले कप्तान पैट कमिंस को टीम में जगह नहीं मिली है। इस टीम में भारत के 6 खिलाड़ी हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के 2-2 जबकि न्यूजीलैंड से 1 खिलाड़ी है। 2023 वनडे विश्व कप फाइनल में खेलने वाले 8 खिलाड़ी इस टीम में हैं। खिताबी मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। प्लेइंग 11 में पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका जैसी बड़ी टीमों का कोई खिलाड़ी नहीं है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।